भाई इंडिया में टैनिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है जिसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है और ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है जब गर्मियों का मौसम आता है, क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम जगहों पर बहुत गर्मी पड़ती है जहाँ एवरेज टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और कुछ जगह तो ऐसी भी है जहाँ ये नंबर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी गर्मी में अगर हम सिर्फ 2 मिनट के लिए भी धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन एकदम से 3 से 4 शेड डार्क हो जाती है। अगर आप भी टैनिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो तो भाई टेंशन नोट, आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूँ कि आप इस टैनिंग की प्रॉब्लम को 100% रिजल्ट के साथ कैसे ठीक कर सकते हो, और अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इससे अपनी स्किन को कैसे बचा सकते हो। इसके अलावा आप अपनी स्किन की टैनिंग को रिमूव करने के लिए कौन कौन सी होम रेमेडीज का यूज कर सकते हो तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर आप इस वीडियो की हर एक बात को पूरे ध्यान से सुनो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो भाई सभी सोल्यूशंस और होम रेमेडीज को डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम होती कैसे है और कैसे आप अपनी स्किन को इस प्रॉब्लम से डैमेज होने से बचा सकते हो। तो देखो, टैनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्किन सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कांटेक्ट में आकर मेलानोसाइट्स नाम की स्पेशलाइज्ड सेल्स को ट्रिगर कर देती है, जिससे फिर स्किन पर मेलानिन प्रोड्यूस होता है जो स्किन की आउटर सरफेस पर आकर स्किन को डार्क कर देता है। अब इस मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकने के लिए और स्किन को टैन होने से बचाने के लिए सबसे पहले आप ये करो कि आप सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले धूप में बाहर निकलना बिल्कुल अवॉइड करो, खास करके गर्मियों के मौसम में, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ सन की यूवी रेडिएशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। इसीलिए आप इस पर्टिकुलर टाइम पर धूप में बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड किया करो। अगर आप इस टाइम पर बाहर जाते भी हो या आप एक स्कूल, ऑफिस या एक कॉलेज गोइंग बंदे हो तो आप अपनी स्किन को टैन होने से बचाने के लिए एक SPF 50 वाली सनस्क्रीन का यूज किया करो घर से 15-20 मिनट बाहर जाने से पहले। और इसके साथ साथ आप कैप, सनग्लासेस, फेस मास्क या रुमाल का भी यूज किया करो ताकि आपके फेस की स्किन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। अब अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करने के लिए बहुत लेट हो गए हो, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा डार्क और टैन हो गई है, तो भाई घबराओ मत, आप बस ये 4 मेथड फॉलो करके अपनी स्किन से टैन को रिमूव कर सकते हो सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। जिसमें सबसे पहला मेथड आपको ये फॉलो करना है कि आप वीक में 1 से 2 बार स्किन को एक्सफोलिएट किया करो टैनिंग को रिमूव करने के लिए। एक्सफोलिएशन एक काफी इफेक्टिव तरीका होता है जो स्किन की सरफेस से पुरानी और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एक नई स्किन रिवील होती है, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रिड्यूस होती है और साथ में इस प्रोसेस की मदद से हमारी टैनिंग की प्रॉब्लम भी काफी इफेक्टिवली रिमूव होती है। क्योंकि देखो, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर जो कि टैन हो गई है वो अगर डेड स्किन सेल्स में बदलकर टाइम टू टाइम रिमूव होती रहेगी तो अंदर से एक नई और फ्रेश स्किन आएगी जो बिल्कुल क्लियर और टैन फ्री होगी। इसी प्रोसेस को और भी तेज करने के लिए हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं ताकि हमारी डल और टैन स्किन ब्राइटन हो सके। अब देखो, स्किन को एक्सफोलिएट करने के मेजरली 2 तरीके होते हैं। पहला होता है फिजिकल एक्सफोलिएशन और दूसरा होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। अगर आपकी नॉर्मल, ड्राई, ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो फिजिकल एक्सफोलिएशन आपके लिए सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन होगा, जिसके लिए आप बेसिकली 2 चीजों का यूज कर सकते हो। पहले तो आप एक स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि कुछ चीजों की मदद से इजीली आपके घर पर ही बन जाएगा। उसके लिए बस आपको आधे कप ओट्स को ग्राइंड करके उसके अंदर 1 चम्मच दही और थोड़े से हनी के साथ थोड़ा सा लेमन जूस और आधी छोटी चम्मच कॉफी को मिक्स करना है। फिर उसे अपनी स्किन पर अप्लाई करके जेंटली उससे मसाज करनी है 1 से 1.5 मिनट तक। देन उसके बाद आप अपनी स्किन को नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो। स्क्रब के अलावा स्किन को फिजिकली एक्सफोलिएट करने के लिए आप एक फेस एक्सफोलिएटिंग ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो फेस वॉश के साथ, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिए गए व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हो। आप हफ्ते में 1 से 2 बार इन दोनों मेथड्स में से किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हो अगर आपकी नॉर्मल, ड्राई, ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो। और इसके अलावा अगर सेंसिटिव स्किन वाले लोगों की बात करूँ तो उनके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो केमिकल एक्सफोलिएशन का यूज करें, क्योंकि स्क्रब और फेस ब्रश आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर रेडनेस और इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप अपनी सेंसिटिव स्किन पर केमिकल एक्सफोलिएटर यानी कि एक जेंटल AHA सीरम का यूज किया करो जिसमें लैक्टिक एसिड और मैंडेलिक एसिड की प्रॉपर्टीज हो। लैक्टिक एसिड और मैंडेलिक एसिड हमारी सेंसिटिव स्किन की डेड स्किन सेल्स को जेंटली रिमूव करके स्किन को ब्राइटन बनाते हैं। बट मेक श्योर आप इसे हफ्ते में बस 1 या मैक्स 2 बार ही यूज करो। अगर ज्यादा यूज करोगे तो आपकी सेंसिटिव स्किन डैमेज हो सकती है। दूसरा मेथड ये है कि आप अपने स्किन केयर रूटीन में एक अच्छे से विटामिन C सीरम को ऐड करो। विटामिन C बेसिकली एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन की हेल्थ को मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफर करता है। जैसे ये हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करने वाले मेलानिन के प्रोडक्शन को रोककर हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है और हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है। इसके अलावा विटामिन C कोलाजन के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है जो कि बहुत जरूरी होता है हमारी स्किन को यंग रखने के लिए। यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से विटामिन C को सबसे बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट कंसीडर किया जाता है हमारी स्किन की हेल्थ के लिए। जिसके लिए आप कुछ विटामिन C रिच फूड्स को तो खा ही सकते हो जैसे कि गूसबेरी यानी कि आंवला, ऑरेंज और लेमन वगैरह, बट इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी होता है कि
आप अपने स्किन केयर रूटीन में एक विटामिन सी सीरम का भी यूज करो, क्योंकि ये आपकी स्किन को डलनेस और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम से काफी इफेक्टिवली और काफी कम टाइम में छुटकारा दिलाता है। इसीलिए मैं आपको द मैन कंपनी का ये विटामिन सी सीरम हाईली रेकमेंड करूंगा यूज करने के लिए। द मैन कंपनी का ये विटामिन सी सीरम बिगिनर्स फ्रेंडली है, यानी कि अगर आपने अभी तक किसी भी विटामिन सी सीरम का यूज नहीं किया है तो ये आपकी स्किन को काफी जेंटल और इफेक्टिव तरीके से ट्रीट करेगा। नॉर्मली मार्केट में जो ज्यादातर विटामिन सी सीरम्स मिलते हैं उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि विटामिन सी का काफी स्ट्रॉन्ग और अनस्टेबल फॉर्म होता है, जो सेंसिटिव स्किन पर रेडनेस और इरिटेशन की प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। ऑन दी अदर हैंड द मैन कंपनी का ये विटामिन सी सीरम सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट यानी कि एसएपी के साथ तैयार किया जाता है, जो कि विटामिन सी का एक स्टेबल फॉर्म होता है, जो बिना किसी इरिटेशन के हमारी डल स्किन को ब्राइटन करता है और साथ में स्किन के डार्क स्पॉट्स को फेड करता है। इस सीरम के जेंटल फॉर्मूला की वजह से ये सभी स्किन टाइप्स के ऊपर सूट करता है, फिर चाहे आपकी सेंसिटिव नॉर्मल या ड्राई स्किन हो या फिर ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन हो। ये सीरम बिना किसी चिपचिपाहट के स्किन पर क्विकली एब्जॉर्ब होकर स्किन के अंदर बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से स्किन पर काफी इफेक्टिवली वर्क करता है। अब देखो भाई, सीरम लगाने से पहले फेस को प्रॉपर्ली क्लेंस करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए आप द मैन कंपनी का ये विटामिन सी फेस वॉश यूज कर सकते हो। इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करके आपको काफी इफेक्टिव रिजल्ट महसूस होगा अपनी स्किन की क्वालिटी में। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के साथ साथ व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। तीसरा मेथड जिसकी मदद से आप अपनी स्किन से टैन को रिमूव कर सकते हो वो ये है कि आप एक ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम का इस्तेमाल करो। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले वाले मेथड के अंदर बताया था कि आप अपनी सेंसिटिव स्किन से टैनिंग रिमूव करने के लिए लैक्टिक एसिड और मैंडेलिक एसिड वाले AHA सीरम का यूज कर सकते हो। ऐसे ही ग्लाइकोलिक एसिड भी AHA का ही एक टाइप होता है, जिसे सेंसिटिव स्किन को छोड़कर सभी स्किन पर यूज किया जाता है, जैसे नॉर्मल, ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन। क्योंकि इस पर्टिकुलर एसिड के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, जिससे सेंसिटिव स्किन पर रेडनेस और इरिटेशन की प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। इसी वजह से ग्लाइकोलिक एसिड उन्हीं सब लोगों के लिए सूटेबल होता है जिनकी नॉर्मल, ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जो स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करके टैनिंग रिमूव करता है और स्किन को ब्राइटन करता है। वैसे तो मार्केट में ग्लाइकोलिक एसिड वाले सीरम्स भी अवेलेबल होते हैं, बट मैं आपको पर्सनली ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम सजेस्ट करूंगा यूज करने के लिए, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम एक तो अफोर्डेबल बहुत होती है और दूसरा ये इफेक्टिव भी काफी होती है, जिसे आप अपने फेस के अलावा बाकी के बॉडी पार्ट्स पर भी यूज कर सकते हो, जैसे अपने हाथों पर, अपनी नीज और एल्बोस पर, और साथ में इस क्रीम को आप अपनी बैक ऑफ द नेक की टैनिंग को रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हो। चौथा और लास्ट मेथड ये है कि आप एक होममेड फेस मास्क का यूज करो अपनी टैनिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 चम्मच बेसन के अंदर आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कॉफी और 1 चम्मच हनी के साथ 1 से 2 चम्मच दही को मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, और फिर जब ये सूख जाए तो इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। इस होममेड फेस मास्क को वीक में 2 बार अप्लाई करके आप अपनी हाल फिलहाल में हुई टैनिंग की प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। इस होम रेमेडी के अलावा अगर आप उन सभी गलतियों से बचना चाहते हो जो आपकी स्किन को दिन ब दिन डैमेज करती है, तो मैं आपको अपनी स्किन केयर मिस्टेक्स वाली वीडियो हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, इसे आप एक बार जाकर जरूर से देखना। और द मैन कंपनी के विटामिन सी सीरम और फेस वॉश को भी ट्राई करना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के साथ साथ व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी मिल जाएगा।